हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य 0.05 मीटर की दूरी है। इनके मध्य 3 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर का वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया गया है। बाद में बैटरी को इसको संबद्ध कर दिया जाता है तथा 0.01 मीटर मोटी अनावेशित एक धातु की प्लेट को संधारित्र के मध्य पट्टिकाओं के समांतर प्रविष्ट कराते हैं। तो प्लेटों के मध्य विभवांतर निम्न अवस्थाओं में ज्ञात करना है। धातु की प्लेटों को प्रविष्ट कराने से पूर्व हमें बताना है विभवांतर क्या होगा, और हमें दे रखा है धातु की प्लेट के स्थान पर किसी विद्युतांक के =2 के पदार्थ की प्लेट को प्रविष्ट कराते तो विभवांतर कितना होता। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, धातु की प्लेट को प्रविष्ट कराने से पूर्व विभवांतर बताना है, और जब हम k=2 पदार्थ की प्लेट को प्रविष्ट कराते हैं तो विभवांतर कितना होगा ये बताना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेंगे। मुख्य अवधारणा तो हम लिखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या समझेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं विद्युत क्षेत्र E, विभव V और दूरी के मध्य जो संबंध है उसको यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं विद्युत क्षेत्र E, विभव V तथा दूरी D के मध्य संबंध। तो क्या होगा इनके मध्य संबंध, तो हम यहाँ पे देखते हैं V बराबर होता है E × D। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि D क्या होता है इन प्लेटों के बीच की दूरी, और E क्या होता है प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। इनका गुणनफल विभव के बराबर होता है, मतलब प्लेटों के मध्य विभव निकालने का सूत्र या इनके मध्य संबंध हमने देखा। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु और याद रखेंगे जो इस प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण है, वह यह है कि अगर कोई धातु की प्लेट है तो धातु की प्लेट में हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0। तो यह बात हम याद रखेंगे कि धातु की प्लेट के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र 0 होता है, 0 होता है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमसे पूछा गया है कि धातु की प्लेट को प्रविष्ट करने से पूर्व धातु की प्लेट को प्रविष्ट करने से पूर्व विभव क्या होगा। तो V बराबर, जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि E × D होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो विभव V बराबर हम लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है। अब धातु की प्लेट को प्रविष्ट नहीं करते हैं तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ हमें इस वाले भाग से मतलब होगा, और इनके बीच की दूरी क्या है D, और इनके मध्य विद्युत क्षेत्र E जो हमें दे रखा है कितना है। अगर ये हमारा धातु की प्लेट है और ये धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र हम देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। विद्युत क्षेत्र हमें यहाँ पे मिल रहा है 3 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर, 3 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर। और दूरी D जो है इसका मान क्या है, दूरी D जो है इसका मान हो जाएगा 0.05 मीटर, 0.05 मीटर। तब विभव V बराबर हमें क्या मिलेगा, E हो जाएगा 3 × 10⁴ इंटू D कितना हो जाएगा 0.05। तो V का मान कितना हो जाएगा, V का मान हमें यहाँ पे मिलेगा यह मान हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हल करने पे। अगर ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आएगा, और 5 × 15, इसका मतलब 1500 वोल्ट होगा। क्या हो जाएगा, 1500 वोल्ट। अब ध्यान से देखिए, अब इनके मध्य धातु की प्लेट अगर रखते हैं तो हमें विद्युत क्षेत्र बताना है क्या होगा। तो अगर इनके मध्य
धातु की प्लेट रखेंगे तो हमें पता है विद्युत क्षेत्र शून्य है, तो विद्युत क्षेत्र अगर शून्य है तो विभव भी इनके कारण शून्य होगा, तो इसका मतलब हमें विभव जो मिलेगा सिर्फ बाहर की दो प्लेटों के कारण ही मिलेगा 1500 वोल्ट। अब k/2 या k = 2 परावर्तनांक का माध्यम रखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि k = 2 परावर्तनांक के माध्यम के बाद विभव 2 परावैद्युतांक माध्यम के बाद विभव। तो क्या होगा, देखिए इसके लिए सूत्र अगर हम देखें तो V बराबर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे T जो इसकी मोटाई है T है जैसा कि चित्र में दे रखा है, और इसकी मोटाई D है, तो हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे वायु है और यहाँ पे वायु है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ की विद्युत क्षेत्र E होगा और इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, D-T हो जाएगी। प्लस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो यहाँ का विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, अब k परावर्तनांक माध्यम होने के कारण विद्युत क्षेत्र 1/k गुना हो जाएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र हमने देखा E/k इंटू, अब इनके बीच की दूरी क्या है T, तो T से गुणा कर दिया हमने। अब इसको हल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए V बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, किया हो जाएगा V बराबर E हमने कॉमन कर लिया, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे D-T प्लस का, अब यहाँ पे बचेगा T/2 बचेगा। इसको हल करने पे हम देखते हैं E इंटू क्या मिलेगा, D माइनस का T/2 मिलेगा। अब सभी मान को यहाँ पे रखते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, देखिए अगर हम देखें E का मान हमने देखा 3 × 10⁴ है, 3 × 10⁴, और D का मान कितना है 0.05 मीटर, माइनस T कितना दे रखा है चित्र में, देखिए T हमें दे रखा है 0.01/2, तो इसको हल करने पे हमारा मान क्या आएगा 1350 वोल्ट। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।